सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। कैसे हो सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके नियमों की पालना करें। मैं लेकर आया हूं मेवाड़ के इतिहास के बारे में एक छोटी सी क्लास, और आज की क्लास में ये जानेंगे कि मेवाड़ का जो राजवंश हुआ, यहाँ के जो शासक हुए, उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उसी को आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। और आज की ये क्लास जो है ये ग्राफिकल क्लास है, साथ में चित्रों के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। कल इसी क्लास को बोर्ड पे करवा देंगे। तो बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो मेवाड़ जो है यहाँ पर किस वंश का राज रहा था? सभी जानते हैं मेवाड़ पर गुहिल या गहलोत वंश ने शासन किया था। अब आगे बात निकल करके सामने आती है कि मेवाड़ जो है इसको प्राचीन समय में प्रागवाट भी कहते थे, इसी को ही सीवी भी कहा जाता था, इसी को ही मेदपाट भी कहा जाता था। और ये जो मेदपाट सीवी जो ये रहा था, इसके प्राचीन नाम, इनकी सभी की राजधानी माध्यमिका को माना जाता था। अब बात करें आगे, तो यहां पर जो वंश हुआ है इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग मत निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहले तो इसकी शाखाओं के बारे में जानते हैं। मुहनोत नेंसी ने क्या कहा है? मुहनोत नेंसी ने यह बताया है कि यहाँ पर जो गुहिल वंश हुआ, इनकी कुल 24 शाखाएं थी। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि मुहनोत नेंसी के अनुसार गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 24 शाखाएं थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखें तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे गुरु ज्ञानचंद्र। उनका जो मॉडल संग्रहालय है उसके अनुसार भी गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन जो है वो मिलता है। आगे इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में मतभेद हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल ने कहा है कि यहाँ का जो वंश हुआ, गुहिल वंश के जो शासक हैं, ये ईरान का बादशाह था नौसेज खां, उसके वंशज इनको माना जाता है। तो अबुल फजल के अनुसार ईरान के बादशाह नौसेज खां के वंशज हैं गुहिल वंश के शासक। आगे अगर बात करें तो मुहनोत नेंसी और पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये जो है गुहिल वंश के शासक, इनको सूर्यवंशी बताया गया है। तो याद रखना मित्रों, मुहनोत नेंसी और पंडित गौरीशंकर ओझा जो हैं उनके अनुसार मेवाड़ के जो शासक हुए ये सूर्यवंशी थे। आगे अगर बात करें तो वी.आर. भंडारकर हैं इतिहासकार, उन्होंने इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया है। जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग अपने देखें तो जैन ग्रंथों में बताया है कि ये जो वल्लभी का शासक था शिलादित्य, उनके वंशज हैं मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक। तो इसके बारे में एक कथा भी प्रचलन में है जो कि जैन धर्म के ग्रंथों में मिलती है। उस ग्रंथों में यह बताया है कि वल्लभी का शासक हुआ करता था शिलादित्य, और उस समय जब 524 के आसपास विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर लूटमार की और वल्लभी को तहस महस कर दिया। उस समय उनकी पत्नी थी पुष्पावती, वो एक गुफा में जाकर के एक बच्चे को जन्म देती है। उसमें वो गर्भवती थी और एक गुफा में बच्चे को जन्म देती है। उसी बच्चे का नाम गुहिल रखा गया था, क्योंकि गुफा में जन्म लेने के कारण उसको गुहिल नाम दिया गया था। वो प्रारंभिक शासक भी बनेगा और उसी के नाम पर ही इसका नाम गुहिल वंश पड़ा था। तो ये कुछ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे जो कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश हुआ उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में मतभेद हैं, उनमें से है। आगे अगर बात करें तो सबसे पहले देखें तो वल्लभी का शासक आता है शिलादित्य। कहानी वहीं से शुरू होती है। वल्लभी का शासक था शिलादित्य, जो कि वीरनगर का राजा हुआ करता था, और उनकी पत्नी थी पुष्पावती। मलेच्छों ने जब आक्रमण किया, यानी अरब आक्रमणकारी जो होते हैं उनको ही मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छों के आक्रमण के समय शिलादित्य मारा जाता है, और उनकी पत्नी थी पुष्पावती जो कि गर्भवती थी, वो एक गुफा में जाकर के एक बच्चे को जन्म देती है, और उसी बच्चे का नाम रखा गया था गुहिल। उसी के नाम से ही ये गुहिल राजवंश की स्थापना यहाँ पर होती है। आगे अगर बात करें तो पहला शासक बनता है राजा गुहिल या गुहादित्य। ठीक है भाई, राजा गुहिल यहाँ का शासक बनता है जो कि मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डालता है। राजा गुहिल ने ही सर्वप्रथम अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। कोई विशेष कार्य गुहिल के बारे में नहीं मिलता है, इसको भी मलेच्छों द्वारा पराजित कर दिया जाता है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बनेंगे उनकी मैं कल एक बड़ी क्लास लेकर के आऊँगा। तब तक आप इस क्लास को देखिए। इस क्लास के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपके जहन में जो भी विचार हो, या कोई वीडियो में ऐसी बात जो आपको कि सर ये इस बात में कमी रह गई है या आप अच्छा करवा रहे हो, तो कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।